Hello everyone and welcome on Crossfire with Pallavi Sareen. If I tell you that RSS is an anti-communal, anti-secular and a communal organization, and so is the belief of the Jammu and Kashmir government, you might find it hard to believe. And if I tell you on top of that the Jammu and Kashmir government has believed that for the past 48 years and still continues to believe that despite being in power in the state for previously and despite BJP being in power in the center, then what will you say about that? The truth is that the Jammu and Kashmir government has officially mentioned it in the rule book of Government Conduct Rules 1971 that RSS is an anti-secular and communal organization. Talk more about this, I have with me Syed Junaid Hashmi. Mr. Junaid, tell us more about this rule. See, according to the statutory rules and orders under the Constitution of Jammu and Kashmir, it's Part A Government Employees Conduct Rules 1971. अगर इन रूल्स को देखा जाए तो जैसे आपने पहले ही कह दिया कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ को एक समय में माना जाता था और एक समय में उन पर प्रतिबंध भी लगा था. प्रतिबंध का कारण यही था क्योंकि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की एक्टिविटीज को जो है कम्युनल माना जाता था. तो यहाँ पे रूल नंबर 15 सब रूल 4 association with the activities of anti-secular and communal organizations. Governments have held the activities of Jamaat Islami, Rashtra Swayam Sevak Sangh, Islamic Studies Circle, Anand Marg, Proteus Forum of India and Proteus League and such other associations as may be specified by the government from time to time to be of such a nature that any association or participation in their activities directly or indirectly by any government employee shall attract the provisions of these rules. Any government employee who is found to be member of, which is very important, यानी अगर आप इनकी एक्टिविटीज से एसोसिएट होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, तो पल्लवी इसमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब इनडायरेक्टली कहा तो इनडायरेक्टली का मतलब ये हो गया कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का कहीं अधिवेशन हो रहा है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ कहीं कोई फंक्शन करा रहा है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने वो जब भी दुशहरा के समय वो जो अपना भाषण देते हैं वो दूरदर्शन पे लाइव टेलीकास्ट ऑल ओवर द कंट्री हुआ, जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता. उसका कारण ये है क्योंकि दूरदर्शन जम्मू कश्मीर जो है दूरदर्शन जम्मू है. तो फैक्ट तो ये है कि दूरदर्शन जम्मू एंड कश्मीर पे भी वो टेलीकास्ट हुआ, टेलीकास्ट भी हुआ. और अब सबसे बड़ी बात इस रूल के मुताबिक अगर आप देखेंगे कि कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है who is found to be member or is otherwise associated with the aforesaid organization or with their activities is liable to disciplinary action. A government employee should inform the prescribed authority of his membership or association. अच्छा, उसके बाद आपको अपनी एसोसिएशन के बारे में भी बोलना है. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जिस राज्य में 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, केंद्र में 5 साल जो है भाजपा अप्रैल के महीने में पूरे करने वाली है, उस राज्य में जम्मू कश्मीर में, और इस समय केंद्र का शासन है क्योंकि प्रेसिडेंशियल रूल है, गवर्नर सत्यपाल मलिक के पास सारे इख्तियारात हैं. मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्डक्ट रूल बुक जो है, इस कॉन्डक्ट रूल बुक के बारे में उनको पता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर उन्हें पता नहीं है तो डिस्पाइट बीजेपी बीइंग इन पावर इन द सेंटर एंड अभी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट भी थी एंड गवर्नर सत्यपाल मलिक बीइंग अ बीजेपी मैन, अभी तक ये रूल बुक में कोई अमेंडमेंट नहीं आई है, कोई चेंजेस नहीं आए एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का स्टांस आरएसएस को लेके अभी भी वही है. देखें पल्लवी, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, अगर आप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे बाकायदा तौर पर एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर बाकायदा एक एडवाइजरी इशू की जाती है कि भाई इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एसोसिएट नहीं हो सकते क्योंकि इनसे ये खदशात हैं. ठीक है, वहां पर राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का नाम नहीं है. राष्ट्र स्वयं सेवक संघ एक अपने आप को सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि हम समाज सेवी संस्था हैं. समाज सेवी संस्था के साथ साथ होने में समाज में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के लोग काम भी करते हैं, ये भी एक सच है, ये मानने वाली बात है. उसके बाद राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं, चाहे राम माधव हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल हैं या रामलाल हैं, ये सब लोग आरएसएस से आए हुए हैं. ठीक है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो खुद राष्ट्र स्वयं सेवक संघ से आए हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी उसी संघ का एक प्रोडक्ट हैं. तो ये तमाम लोग संघ से आए हैं. इनके होते हुए अगर आज भी जम्मू कश्मीर की सरकार ऑफिशियली, मतलब दिस इज ये जेके लॉज है, इसका स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स की जनरल रूल्स पार्ट ए आप
देख सकते हैं, आपको ये कानून वहां पर मिलेगा। अगर ये कानून है तो फिर सवाल एक तो पल्लवी ये उठता है, पहली चीज तो ये कि जितने भी आरएसएस के फंक्शन जम्मू कश्मीर में हुए हैं उन फंक्शनों को स्वीकृति किसने दी? उसी पे आ रहे हैं कि ये जो रूल बुक है ये हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल है। बिल्कुल, ये हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल है। ये तो फिर आरएसएस के जितने फंक्शंस जम्मू कश्मीर में होते हैं उन्हें पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, वो कई बारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे होते हैं, तो क्या वो सब इलीगल है? नहीं, इलीगल आप उनकी एक्टिविटीज को नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम इस जम्मू कश्मीर की रूल बुक को देखें तो उसके मुताबिक ये खुद कह रहे हैं कि एसोसिएशन विद द एक्टिविटीज ऑफ एंटी सेक्युलर एंड कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये कह रहे हैं कि सरकार मानती है कि जमात इस्लामी के भी अधिवेशन कश्मीर में होते हैं, जमात इस्लामी की एक्टिविटीज कश्मीर में होती हैं, जमात इस्लामी का एक दफ्तर कश्मीर के अंदर है। यदि आप एक यदि आगे आप एक सरकारी मुलाजिम को या आम एक नागरिक को ये कहते हैं कि आप फलां ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है उस ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर भी नहीं होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। अब आयरॉनिकल ये है कि ये जो रूल बुक्स बनाई गई हैं ये सिर्फ और सिर्फ रूल बुक्स जो हैं वो क्या कहते हैं इसलिए बनाई गई हैं ताकि खाके भरे जाएं। अगर इन रूल बुक्स के मुताबिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चलती होती या उन रूल बुक्स को ये लोग खुद सीरियसली लेते होते तो शायद ये जो रूल 15 जनरल रूल्स का रूल 15 का सब रूल 4 है, इस सब रूल 4 के अंदर से इन्होंने ये वाला जो पोर्शन है ये निकाल दिया। कहना चाहते हैं कि इस रूल के अंदर आज तक किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, मेरी ये नॉलेज में कोई नहीं है कि किसी के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करी गई हो। कार्रवाई इसलिए भी नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बोला कि जब केंद्र सरकार किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करे उसके बाद जाकर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्टेट में बैन करेंगे। आपके यहाँ आपने एक ही पाले में जमात इस्लामी और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ को दोनों को एक ही पाले में डाल दिया। जो आपकी जमात इस्लामी है उसकी एक्टिविटीज कश्मीर में बड़े अच्छे तरीके से हो रही हैं, आरएसएस की यहाँ हो रही हैं। आपके खिलाफ आरएसएस के बारे में एंटी कम्युनल, एंटी सेक्युलर और कम्युनल बोलने का आपके पास कोई औचित्य नहीं है। यू हैव नो ग्राउंड्स टू कॉल देम कम्युनल, बिकॉज इफ यू कॉल एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनल यू हैव टू प्रूव दैट दे आर एक्टिंग इन दैट मैनर। इसी तरीके से जमात क्वेश्चन दो कि व्हेन दिस रूल बुक वाज रिटन इन 1971 हाउ कैन यू से दैट देन दे डिडंट हैव एनी ग्राउंड्स टू राइट? It has been written in, it is not about that these rules were framed. You know, after framing of the rules, there have been amendments in rules. Several rules have been amended. I can show you that's inserted wide FD notification 1968, 79, 68, 79. Then you will see several amendments. ये देखिए, ये यहाँ पे substituted by SRO 308 dated 10/10/2011. So बहुत सारे rules amend करे गए हैं, लेकिन ये एक rule amend नहीं हुआ। और अफसोस ये है कि what is ironical in this is that BJP was in power in Jammu and Kashmir for the last more than 3.5 years. Even they did not know that there is this rule where somebody associating himself with RSS or somebody associating himself with Jamaat Islami or with Islamic Studies Circle, he is liable for disciplinary action. So मुझे बड़ा मतलब अपने आप में और मतलब हैरानी हो रही है कि अगर ये रूल बुक अभी तक अमेंड नहीं हुई है तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, हो जाना चाहिए। जिस संगठन को केंद्र सरकार मानती है कि वो वाकई समाज सेवी संगठन है, जिस संगठन के सरसंघ चालक दूरदर्शन के ऊपर आकर देश को संबोधित करते हैं, जिस संगठन के पोडियम पर, जिस संगठन की स्टेज पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खड़े हुए हों और वहां से उन्हें भाषण दिया हो, जिस संगठन के बारे में इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं उन्होंने इनकी तारीफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जमाने में जब प्रधानमंत्री थे और जब चाइना के आपको यहाँ पे रोके मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, बट डोंट यू थिंक that since this rule is in the rule book since 1971 and currently those actions which are liable to disciplinary action have been happening in Jammu and Kashmir, there should be some action taken against those government employees who are in violation of this rule. जब तक अमेंडमेंट नहीं आती है तब तक तो एक्शन लेना चाहिए। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि आपके पास रूल जरूर है, आपके पास रूल बुक में रूल जरूर है, लेकिन आपने रूल बुक के अंदर इस रूल को इसलिए अमेंड नहीं किया क्योंकि वक्त के साथ जिस तरीके से देश ने, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और जिस तरीके से राज्य सरकार ने आरएसएस की एक्टिविटीज को देखकर उनको
कम्युनल कम्युनल का टैग उनसे हटा दिया, एंटी सेक्युलर का टैग उनसे हटा दिया, और जिस तरीके से आरएसएस के स्टेज पर पूर्व राष्ट्रपति का जाना, आरएसएस को की एक्टिविटीज़ के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे मैंने जिक्र किया कि उन्होंने बाज़ाब्ता उनको जो है परेड में आने की इजाज़त दी, और उन्होंने बाज़ाब्ता एक रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे की परेड में भी हिस्सा लिया है। तो ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि इस रूल बुक को अमेंड किया जाना चाहिए था। इससे ये सब रूल जो है या तो हटा दिया जाना चाहिए था या इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम निकाल दिया जाना चाहिए था। अगर नहीं निकाला है नाम तो जाहिर सी बात है फिर सरकार को सोचना होगा कि जिन ऑफिसर्स ने परमिशंस दी, जिन ऑफिसर्स ने सरकारी बिल्डिंगों का इस्तेमाल करने दिया, जिन ऑफिसर ने ये सब कुछ करने दिया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, उनको कम से कम अब ये रूल बुक अपने पास मंगाकर पढ़ लेनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, उनको पढ़ लेनी चाहिए, और जो बाकी इंटेलेक्चुअल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उनको भी ये रूल बुक पढ़ लेनी चाहिए। और इसी तरीके से कश्मीर में जो जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कल तक समर्थक थे या अब शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन करेंगे, उनको भी रूल बुक पढ़ लेनी चाहिए। और जो सरकारी मुलाजिम मदद करते हैं या जो सरकारी मुलाजिम, देखें कोई भी सरकारी मुलाजिम एट द एंड ऑफ द डे ही इज ए ह्यूमन बीइंग, उसका अपना एक पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होता है, सोशल एफिलिएशन भी होती है, सामाजिक तौर पर भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक तौर पर भी आप जुड़े हुए हैं। तो सामाजिक तौर पर अगर आप आरएसएस के साथ है या जमात इस्लामी के साथ है, so you need to be very careful. You need to be very as careful. long as this rule book is not amended. On that note, I'd like to tell you that Governor Satyapal Malik should bring to his notice that this rule book exists with a rule in it that if you are associated with RSS and you are a government employee, action can be taken against you. Disciplinary action can be taken against you. Either this rule book needs to get amended, but until it does, you have a right to complain against any government employee who is associated with RSS in any manner or who is helping RSS in any manner. On that note, we'd like to end this Crossfire with Pallavi Sareen.